व्यूअर्स, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी को लिखना है तो आपको साइन थीटा के इन सभी अंशों का मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक, जैसे कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होती है और साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और साइन 60 अंश का जो मान होता है वो √3/2 होती है। ठीक, और साइन 90 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक, अब कास के हम मानों को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो जो साइन के मान को मैंने लिखा था, यदि हम उसी को, जैसे मैंने इसे लेफ़्ट टू राइट लिखा था, इसी को हमें राइट टू लेफ़्ट लिखना है। ठीक, तो देखिए जो साइन 90 अंश का मान था वो कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा और जो साइन 60 अंश का मान था वो कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा और साइन 45 अंश का मान कॉस 45 अंश का मान हो जाएगा और जो साइन 30 अंश का मान था वो कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा और जो साइन 0 अंश का मान था वो कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा। ठीक, अब हमें टैन के मानों को लिखना है तो हमें साइन के मानों में कॉस के मानों से भाग देना होगा। ठीक, तो हमें टैन के मान पता चल जाएंगे। देखें, जैसे हम 0 का भाग यदि 1 में देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि हमें पता है जब हम एक किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमें सदैव 0 प्राप्त होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 0। ठीक, अब हम tan 30 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ठीक, इसके हर से इसके हर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/√3। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/√3। अब हम tan 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे। tan 45 अंश का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा तो ये हमें 1 प्राप्त होगा। ठीक, तो जब tan 45 अंश का मान होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम tan 60 अंश का मान ज्ञात करेंगे। tan 60 अंश का मान जब ज्ञात करेंगे तो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। देखिए ये हर से हर कैंसिल हो गया। ठीक, बता √3/1, ये हो जाएगा √3/1। √3/1 को हम √3 भी लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर अब हम tan 90 अंश का मान ज्ञात करेंगे। tan 90 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0। जब हम किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं, जब हम किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो हमें अपरिभाषित प्राप्त होता है। ठीक, अब हम काट के मानों को ज्ञात करेंगे। तो जब हम काट के मानों को ज्ञात करेंगे तो जैसे मैंने साइन के मानों को उल्टा कर दिया था तो कॉस के मान पता चल गए थे, उसी प्रकार हम कॉट के मान को यदि उल्टा कर देंगे तो हमें कॉट के मान पता चले जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा tan 90 अंश का मान काट 0 अंश का मान, tan 60 अंश का मान कॉट 30 अंश का मान। ठीक, और tan 45 अंश का मान कॉट 45 अंश का मान और tan 30 अंश का मान काट 60 अंश का मान और tan 0 अंश का मान कॉट 90 अंश का मान। ठीक, अब हम कासेक के मानों को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हमें पता है साइन का उल्टा कासेक होता है। ठीक, साइन का उल्टा कासेक होता है। ठीक, तो हम साइन के सभी मानों को उल्टा कर देंगे। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि 0 को यदि हम उल्टा करते हैं तो हमें अपरिभाषित प्राप्त होता है। ठीक, और अपरिभाषित को जब हम उल्टा करेंगे तो वो हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक, तो देखिए जब 0 को हम उल्टा करेंगे तो हमें अपरिभाषित प्राप्त होगा और जब हम 1/2 को उल्टा करेंगे
तो वो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक, और अब कॉसेक 45 अंश का मान जब हम ज्ञात करेंगे तो 1/√2 को उल्टा करेंगे तो ये √2/1 हो जाएगा। ठीक, √2/1 को हम √2 भी लिख सकते हैं। अब हम साइन 60 अंश के मान को उल्टा करेंगे तो हमें कासेक 60 अंश का मान ज्ञात हो जाएगा। तो √3/2 को जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अब साइन 90 अंश के मान का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक, अब जैसे मैंने साइन और टेन के मानों को उल्टा किया था तो हमें कासेक और कॉट के मान पता चल गए थे, उसी प्रकार हम कासेक के मान को उल्टा कर देंगे तो कासेक 90 अंश का मान सेक 0 अंश का मान हो जाएगा, कासेक 60 अंश का मान सेक 30 अंश का मान हो जाएगा, और कासेक 45 अंश का मान सेक 45 अंश का मान हो जाएगा, और कासेक 30 अंश का मान सेक 60 अंश का मान हो जाएगा, और जो कासेक 0 अंश का मान है वो सेक 90 अंश का मान हो जाएगा। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।